बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हज़रत अली का कॉल है कि माशरा कोई भी कुफर के निज़ाम के नीचे तो गुजारा कर सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी के नीचे माशरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो माशरा तबाह हो जाए। और ये कानून कुदरत है कि रब्बुल आलमीन ने इंसाफ दुनिया में न सिर्फ कायम करने के लिए कहा, बल्कि ये भी कहा कि अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं, अगर कोई मुसलमान भी मुत्तकी अपने आप को करना चाहता है, तो उसको तकवा के लिए ज़रूरी होगा कि वो अदल करे, इंसाफ करे। लेकिन आज पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपने एक DHA के मामले में एक केस सुनते हुए उसमें बहुत सारी कुछ हर्जा सराई की। वो यूँ लगता था कि शायद एक वो गुस्से में भरे पड़े हैं और उनके अंदर पता नहीं कितना लावा उबल रहा है, और वो इतना कुछ कह गए जो मैं बार बार जब बाद में सोचता हूँ, और भी लोग जिनसे मेरी बात हुई या मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो ना सिर्फ गैर ज़रूरी बल्कि यूँ लगता है कि वो गैर पार्लिमानी, गैर अदालती ज़बान, और आप यूँ कह लीजिए कि घटिया और बाजारी ज़बान इस्तेमाल की गई। अब बात यह है कि अगर मैं और आप अदालत की तौहीन करें, यानी कोई ऐसी ज़बान, ऐसी बात इस्तेमाल करें अदालत के बारे में, तो तौहीनी अदालत का कानून आपके लिए तो मौजूद है। लेकिन अगर एक जज जिसकी ज़िम्मेदारी में एक अदालत सौंपी गई है, अगर वो ख़ुद तौहीन अदालत करे, उसी अदालत उसी मनसब की तौहीन करे अपनी ज़बान से, तो उसके लिए क्या सज़ा है? ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनली हमारी अदालतों का वक़ार दिन ब दिन गिर रहा है। आज देखिए कि गोगी भट्ट की वहाँ पे ज़मानत हुई लाहौर हाई कोर्ट में। गोगी भट्ट एक कब्ज़ा ग्रुप का सरगना है, बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप का आदमी है, हेड है, और उसमें उसने कई लोगों की जायदादों पे कब्जे किए हैं। पुलिस ने पकड़ा। पुलिस शहर में ऐलान करती फिरती है कि जिन जिन लोगों को कोई शिकायत है, उनके कोई कब्जे हैं, तो वो हमें बताएं, क्योंकि जो ऑलरेडी रिपोर्टें पुलिस के पास हैं उसके तहत तो गिरफ्तार करके वो उससे उन्होंने निकलवाना था। लेकिन अब जब आवाम का भी, और क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग इनकी बदमाशी से डर के, तो वो तो इनके खिलाफ केस नहीं लेके आते, तो अब वो जब बात खुलती, बहुत सारे लोगों की दाद रसी हो जाती ही। लेकिन क्या करें, जहां अदालत जो है वो कब्ज़ा माफिया को तो फौरी तौर पे ज़मानत देती है, और अफवाज पाकिस्तान जो दिन रात इस कौम की खिदमत करती हैं हर फील्ड में, इस वबा के दिनों में भी और हर मौके पे, और उनके अपने अगर लोगों की फलाह के लिए कोई खुद अदारा काम करता है जिसमें एक पैसा भी सरकार का नहीं है, तो वो भी खटकता है आपको, तो दिल दुखता है। मुझे सैकड़ों टेलीफोन आते हैं हमारे रिटायर्ड फौजियों के, जो मुझे कहते हैं कि ये अदालत को आप इनके खिलाफ जाएं, आप अदालत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये इन्होंने क्या कहा है। तो आप गोगी भट्ट को आज रिहा कर रहे हैं, बाइज्जत तरीके से उसकी ज़मानत कबूल कर रहे हैं। अब उसका केस जो है वो सदियों बाद आएगा, कभी ना भी आए। आफ्टर ऑल एक मॉडल टाउन के कत्ल के बारे में, जो वहाँ पे 16 लोग मारे गए, उनके लिए जो एक JIT दोबारा बनाने की कोशिश की गई, जिसको स्टे आपने दे दिया, क्या वो JIT आज दिन तक दोबारा उसका खेल चल सके, उसका किस्सा आ सके? वो लोग क्या थे? वो जो मारे गए वो कीड़े मकोड़े थे। और इसके अलावा दूसरे सूबों को तो छोड़ दें, पंजाब में ये हुक्मरानों के बेशुमार कब्जे हैं, इनके अपने चेले चांटों के बेशुमार कब्जे हैं। अक्सर में आपने यह स्टे दे दिया, ये जमानतें ले ली हुई हैं। अब ये तो किस्सा है ये यहाँ का कि आज गोगी भट्ट गया और ये जा वो लोग जिनके कब्जे, जिनकी ज़मीनें खा गया या उनके प्लॉट कब्जे किए हुए हैं, वो बिलकते रहेंगे और हमारे अदालतों ने इंसाफ कर दिया। लेकिन अगर ये चीज़ इंटरनेशनली देखें, तो मैं सुन रहा हूँ, मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं जो इंटरनेशनली वो बड़े बुरे हैं। मेरा बार बार ज़हन उस तरफ जाता है
जहां हमारी हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा डेनियल पर्ल के केस के ऊपर। डेनियल पर्ल के केस में अमेरिका समझता है कि खालिद शेख या वो जो उमर शेख जो है लड़का जिसको बरी कर दिया गया है, अभी उसको कुछ कैद हुई थी और कैद उसकी चूंकि पूरी हो गई उसको छोड़ दिया गया, वो समझते हैं कि वो कातिल है, लिहाजा उसको सजाए मौत होनी चाहिए थी। अब अगर वो हमें अदालतों को हमें मजबूर करें, हुकूमत को प्रेशराइज करें कि आप उसको सजा दिलवाएं क्योंकि हम समझते हैं कि वो कातिल है, तो हुकूमत कह सकती है कि जनाब ये हमारी अदालतों का फैसला है, हम नहीं इसमें बोल सकते। वो तो हमें कहेंगे भी आपकी अदालतें हैं क्या, ये तो गोगी भट्ट की जेब में है, ये तो नवाज शरीफ की जेब में है, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले ही बहुत कुछ बातें हो रही है और यहां सोशल मीडिया पे अब आप देखिए, नवाज शरीफ साहब का केस तो मौजूद ही था कि जहां एक सजा याफ्ता आदमी को हुकूमत कह रही है कि अच्छा अगर आपने बाहर भेजना है, क्योंकि सारी अदालतें परेशान फिर रही थी, कोई कह रहा था कि आप 48 घंटे इसकी ज़िंदगी की ज़मानत दे दें, कोई दे सकता है, लेकिन बार सूरत आप देख लीजिए आपकी अदालतों के सवाल। और जब ये हालात थे तो हुकूमत ने कहा जी अच्छा ठीक है इनको भेज दें, लेकिन 7 अरब रुपए का एक बॉन्ड करवा दें। आपने 50 रुपए के उस पर लिखा के भेज दिया, और अब जो गारंटर था जिसने ज़मानत दी थी आप उसको भी बाहर भेजा, उससे तो पूछे किसी ने नहीं। अब जब वो बाहर जाने के लिए अपना केस लेके आया है तो अदालत पहले उससे ये तो पूछ सकती थी कि जनाब आप जामन हैं उस केस में भी, वो भी हमें यही कह के गया था कि जिस दिन डॉक्टर इजाज़त दे देंगे आ जाऊंगा मैं वापस। आप भी यही कह रहे हैं। जब पूछा गया कि कब वापस आएंगे, उन्होंने कहा जी वो तो जब डॉक्टर मुझे कहेंगे वापस जाओ तो जाऊंगा। अदालत ने वो बाहर जाने का केस था, हुकूमत को सुने बगैर उनको बाहर जाने दिया, कहा जी आप जा सकते हैं। अब इन हालात में ये अलग बात है कि वो अगले दिन सुबह FIA ने और इमिग्रेशन वालों ने उनको रोक लिया, उनका रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं था, वो अपडेट हो जाएगा। ये हुकूमत कह रही है कि ये इंसाफ का मजाक है, एक आदमी अरबों रुपए के उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, और मनी लॉन्ड्रिंग इतनी सीरियस है, ये सारा मुल्क FATF में जिल्लत उठा रहा है। सिर्फ इन हजरात की वजह से ये हुक्मरान थे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग दबा के की है, और इनको कोई छू भी नहीं सकता। और बार काउंसिलें, उनका भी ईमान और ज़मीर ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो इनकी हमायतों में खड़े होते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जनाब इंसाफ की ये एक अगली कड़ी जो हमने देखी वो ये है कि इधर शहबाज शरीफ साहब आए, उधर उनकी अगले दिन तारीख लग गई। हुकूमत को कहा गया, उनके वकील को कहा गया आधे घंटे में लेके आओ इसके ऊपर अपना रिएक्शन। वो आया नहीं आया, इनसे कहा कि जनाब आपकी रिटर्न टिकट के दर, वो एक दिन पहले ही उन्होंने रिटर्न टिकट भी बना के रखी, उनको पता था। आप बरतानिया का हाल देख लीजिए कि बरतानिया कोरोना की वजह से पाकिस्तान रेड लिस्ट में कोई नहीं जा सकता, लेकिन इनको इजाज़त थी, इन्होंने दोहा जाना था, दोहा वाले भी उनको वेलकम करते, कुछ दिन वहाँ रहते, और फिर उसके बाद इन्होंने जाना था लंदन इंग्लैंड, और वहाँ आप देख लीजिए हर कोई जिसके ऊपर पाकिस्तान में जराइम और केसेस होंगे इंग्लैंड में उसको वेलकम किया जाएगा। ये तो हाल है इखलाकियात का दुनिया की। तो बहरहाल यहाँ पे सूरत हाल ये हुई है कि ब्रिटिश एम्बेसी से भी उनको फौरी तौर पे मेरा ख्याल है क्लियरेंस मिल गई। उसके बाद एयर टिकट भी उनको पहले से पता था कि जज साहब ने कल मुझे इजाज़त दे ही देनी है, लिहाजा उन्होंने टिकट भी अपनी अगले दिन की करवा ली हुई थी और वो तैयार थे जाने के लिए। इसके अलावा जज साहब खुद परेशान थे, वो लगता ये था कि उनकी निस्बत जज साहब ज़्यादा परेशान है कि ये किसी तरह इनको फ़ौरन में इजाज़त दे दूँ। उन्होंने कहा किधर है रिटर्न टिकट, वो जज साहब पूछ रहे थे, यानी हुकूमत के मौक़िफ़ को सुने बगैर वो इनसे रिटर्न टिकट मांग रहे हैं। अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की गारंटी का भी इनसे ना पूछा गया। मेडिकल रिपोर्ट अगर एक आदमी कहता है कि मेरा इलाज जाके बाहर होने को, तो बड़ा लंबा किस्सा है। यहाँ पे मेडिकल बोर्ड वगैरह एग्जामिन करता है चीज़ें, वो फैसला करता है। अदालतें यूँ तो नहीं कि मेरे ज़माने का मैं जाऊँ जाके वहाँ पे कह दूँ या कोई और कह दे या जिस तरह, तो वो उसके यहाँ पे केसेस हों तो वो अपनी ज़बानी बात के अदालत मान लेगी। ये वो दुख है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, और अफसोस इस बात का कि हमारी अदालतें पब्लिक की निगाह में अपनी इज्जत खोती जा रही हैं, इनका एतमाद एतबार ख़त्म हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक नुकसान है मुल्क का, बहुत बड़ा नुकसान है हमारी अदालतों का, हमारे मुल्क का, हमारे कौम का। एक बहुत बड़ा पिलर है इंसाफ का,
جو مضبوط اور انڈیپینڈنٹ اور آزاد، نہ صرف آزاد بلکہ صحیح معنوں میں منصف ہو، جن کو خدا خوفی ہو، جو دل سے چاہیں کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا سوچ کے ایک فیصلہ کروں جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ نتیجہ یہ کہ وہ کیسز جب باہر آئیں گے تو کبھی بھی کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھائے گا ان فیصلوں کے اوپر، وہ پوری قوم سمجھے گی کہ یہ فیصلے جو ہیں، لیکن آج پوری قوم آج کے فیصلوں کے اوپر نانا ہے، شرمندگی ہے، گندگی اس پہ اچھالی جا رہی ہے، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ وہ ہونی نہیں چاہیے۔ آج ہی مثلا میں نے سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے بھیجا کہ آپ تجویز دے دیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا ایک بینچ جاتی عمرہ میں کھول دے، تاکہ وہاں پہ ان شریف فیملی کے لوگوں کو اتنی بھی تکلیف نہ کرنی پڑے کہ وہ ان کا وکیل یا وہ خود اٹھ کے ہائی کورٹ تک آئیں، وہیں معاملہ طے ہو جائے۔ آپ امیجن کریں کہ کیا یہ اس طرح کے کمنٹ کبھی پہلے آئے تھے عدالتوں پہ؟ یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ججز صاحبان کو، عدالتوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور یہ وقار بحال کرنا انہی کا کام ہے، انہی کے فیصلوں سے یہ وقار بحال ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام کولیپس کر جائے گا، اور یہ ملک کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ہمارے جج سارے ایسے نہیں، ان میں بہت قابل لوگ بھی موجود ہیں، ان میں وہ بھی موجود ہیں جن کو مریم نواز ان کی فلمیں رکھ کے تو ان کو بلیک میل کرتی ہے، جن کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ بھی بہت ساری فلمیں ہیں۔ وہ کون ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن کوئی ہوں گے صحیح، کیونکہ وہ اپنی فلموں کا ذکر کرتی ہے، وہ بلیک میل کر رہی ہے ان ججوں کو، ان لوگوں کو، کہ میرے پاس ابھی بہت ساری فلمیں ہیں، ہمارے پاس جو میاں صاحب کے پاس لندن میں رکھی ہوئی ہیں، وہ کسی وقت بھی ضرورت پڑی تو ریلیز کر دیں گے۔ تو وہ جج جن کے کسی کا ہے، ان کی فلم ان کے پاس ہے یا نہیں، لیکن ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہوگی، ان سے توقع کرنا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ کر دیں گے، وہ نہیں ہوگا۔ یہاں ضرورت یہ ہے کہ جج بنانے کا طریقہ کار بھی آپ دیکھیں، وہ بھی اس قوم کے مفاد میں تبھی ہے کہ اگر آج کا طبقہ، آج کی حکومتیں، آج کی اپوزیشن، یہ سب لوگ یہ سوچیں کہ جج کی سلیکشن کے لیے، کیونکہ وہ جج آج آپ کو فیور کرتا ہے، کل کسی اور کو کر دے گا، تو یہ طریقہ کار بھی سلیکشن کا درست کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی عدل کا نظام، اس پہ پوری دنیا کو اعتماد ہو، اور جو فیصلے یہاں پہ ہوں وہ ایسے فیصلے ہوں جن کو مستند سمجھا جائے، اور باہر کے ملک بھی ان فیصلوں کو کوٹ کرے اپنے ملک میں فیصلے کرنے کے لیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔